आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग सुबह की प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं आप लोग के साथ में। तो उससे पहले प्रभु का जो वचन है, अगर आप प्रभु के साथ में चलना चाहते हैं, अगर आपके शरीर को आपको प्रभु के हाथ में सौंपना है, तो आज से आप लोग मैंने पैक कर लीजिए अपने शरीर को। आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी परिस्थिति हो रही है, सभी किस पे देना है? प्रभु के हाथ में देना है। और वही हम लोग को भला करने वाले हैं। और इस दुनिया में कोई नहीं है, या जितने भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं है। प्रभु के हाँ स्थान पे हम लोग कुछ नहीं है। लेकिन इस चीज़ को जानना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर इस विश्वासी में आते हैं तो आपको 110% आपको उसमें सौंपना है। सुबह में, शाम में आपको प्रभु के हाथ में सौंपना है, ठीक है। जैसे कि सुबह में भी अब उठ रहे हैं, उठने से पहले अब जो भी है, अगर फ्रेश हो लिए, फ्रेश होने के बाद आपको क्या करना है कि प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में जाना है। उसके बाद जिस समय आपका अगर यदि नहीं टाइम मिलता है तो आप क्या कीजिएगा कि शाम को जो है सोते वक्त जो रात्रि वेला का प्रार्थना है, रात का प्रार्थना, उसको रात का प्रार्थना को आप देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि आप जितने भी थक हार करके इस दुनिया में, जितने भी दिन में आप बहुत ज़्यादा थकते हैं, थक जाते हैं, काम करने का मन नहीं लगता है, तो क्या होगा, अगर प्रेयर कीजिएगा, आत्मा को आत्मा से मिलाइएगा, प्रभु को, आपके आत्मा को प्रभु के आत्मा में दीजिएगा, तो आपको क्या होगा, शांति प्रदान होगा। और आत्मा आपसे बात करने लगेगा, प्रभु का वचन के द्वारा में आपसे बात करेगा। आपको क्या होगा कि रात्रि के समय में सपना के द्वारा में भी आपके साथ कर सकते हैं। मेरे साथ क्या हुआ है कि एक बार मेरा एक भैया रहते हैं, तो मैं वहाँ चल गया था रामगढ़ गया था। उसके बाद मेरे क्या हुआ कि जिस समय मेरा दिन में जो घटना होने वाला है, हम रात को देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे साथ देख रहे हैं कि हम गए हैं और मेरे साथ में बहुत तरीके से हम आना जाना कर रहे हैं, और मेरे साथ मेरा गाड़ी का प्रॉब्लम हो रहा है। फिर बाद में देख रहे हैं चेन मेरा ना पूरा ढील गया था, और फिर बाद में इस तरह से सपना में देख रहे थे। और जिस तरीके से हमको भगवान ने जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमको इन्फॉर्मेशन सूचना भेजा था, उसको हम इग्नोर कर दिए। उसके बाद क्या हुआ ना, उसी ही दिन में हम आपस रिटर्न की ओर आ रहे थे, तो वही घटना पुनः मेरे साथ हो रहा था, जो कि हम सुबह में, लेकिन हमको क्या हुआ था ना, प्रभु आत्मा हमको बात कर रहा था मेरे साथ कि तुम पहले गाड़ी को बनाना, लेकिन हम गाड़ी नहीं बना पाए, उस चीज़ को इग्नोर हो गया। तो फिर हमको बहुत सारा सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो घाटी है, घाटी के बीच रास्ता में मेरा गाड़ी ख़राब हो गया, मेरा चेन टूट गया। चेन टूटने के बाद क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो गया, फिर हम प्रभु को चिंता करने लगे कि मेरे साथ कैसे घटना हो गया। हम तो, मेरे साथ में तो और कोई है नहीं है प्रभु, मैं प्रभु का, उसके बाद प्रभु के ध्यान में चल गए। फिर हमको ज्ञान दिया। फिर एक आदमी आ रहा था उस घाटी में, एकदम सुनसान घाटी था, ठीक है। उसके बाद आने के बाद क्या हुआ कि आदमी को पूछे कि कितना दूर भैया, मैंने जो गाड़ी दुकान है रिपेयरिंग करता है, तो कितना दूर है। तो वो बोले कि ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के बाद आप पा सकते हैं, ठीक है। तब बोले कि अच्छा ठीक है। तो भैया सुनिए ना, हम ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं, खाए पिए कुछ नहीं है, तो आप हमको हेल्प कीजिए थोड़ा यहाँ से लेकर। फिर उन्होंने क्या किया कि पीछे से धकेला, कम से कम 20 कदम हम लोग गए थे। उसके बाद 20 कदम के बाद क्या हुआ ना कि वो हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, इतना दूर के बाद आप उधर से चल के जा सकते हैं, बोला ठीक है। उसके बाद गए, जाने के बाद क्या हुआ कि गए, जाने के बाद हमको वो आदमी को फिर पीछे से देखे, वहाँ से उसको भी नहीं भेंट हुआ। उसके बाद फिर और मेरे साथ बहुत ज़्यादा दूर हो गया। वहाँ से बोले कि कितना दूर, अभी भी लगभग 1.5 किलोमीटर है, वही आदमी बताए। उसके बाद फिर बैक करके ऐसा करके देखे तो आदमी को नहीं देख पाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ देर बाद हम बोले, प्रभु मेरे साथ इस तरह से घटना घट रहा है, क्या करूं पिता परमेश्वर, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको क्या करें, तो समझ में नहीं आ रहा है, हमको साथ सहायता प्रदान करें। इसीलिए आपसे लेकर सदा तक तेरी रक्षा करूंगा, आपके जो वचन में लिखा हुआ था वो हम बोले। फिर एक आदमी क्या हुआ कि उधर से कोयला ठेल करके आ रहा था। उसके बाद हम बोले भैया हमको हेल्प चाहिए, तो वो नहीं सुन रहे थे, वो बहुत स्पीड में जा रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम बोले कि फिर मेरा इशारा से बात हो गया, भैया थोड़ा सा आइएगा, प्रॉब्लम हो गया, नहीं इशारा से ही बोल दिए। तो फिर उसको पहुंचाया। उसके बाद फिर पुनः आ गया। आने के बाद क्या हुआ, आने के बाद ये हुआ कि आया मेरे साथ। अब बोले कि उसके साथ तो बात हो गया, आएंगे बोल के बोला, लेकिन आया नहीं अभी तक। फिर चिंता ध्यान में करने लगे, प्रभु मेरे साथ इस तरह से घटना हो रहा है, प्रभु क्या करेंगे क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे, मुझे यहाँ से निकाल बाहर कर बोले। तो प्रभु जी ने मेरी प्रार्थना को, विनती को सुना, और उसने मेरे साथ क्या किया कि
कोयला वाला फिर वापस लेके आया, वो मिल में जा रहा था खेल के। उसके बाद फिर पुनः हमको वहाँ तक पहुँचा रखा जहाँ पे रिपेयरिंग होता है, जहाँ पे रिपेयरिंग होता है वहाँ पे हमको पहुँचा रखा। उसके बाद पुनः बैक करके देखे तो हमको वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो प्रभु की किसी भी इस हालत पे आपको डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली आपके साथ हेल्प करेगा, आपके साथ कहीं ना कहीं किसी की एक इनडायरेक्टली से आपसे बात करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा आप। तो ये कि मेरा गवाही हुआ आप सभी को, प्रभु की आशीष प्रदान करें। जय मसीह।